हरे राम राम हरे 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो आपके मन को भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। यह है 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। तो चलिए इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ प्रकाश का लिंग। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का मतलब समझते हैं। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों के सामने अनंत प्रकाश के रूप में स्वयं को प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि इन 12 स्थानों पर शिव जी की ऊर्जा सबसे अधिक शक्तिशाली है और यहाँ दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए एक एक करके इनकी कहानी सुनते हैं। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। चंद्रमा की भक्ति। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के प्रवास क्षेत्र से, जहां पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कहते हैं कि चंद्रमा ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार मिलने से उनकी दूसरी पत्नियां नाराज हो गई और उनके पिता दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दुखी चंद्रमा ने शिव की शरण ली। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी और यहाँ प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। तब से यह जगह सोमनाथ कहलाता है, यानी चंद्रमा का नाम। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। माता पिता का प्रेम। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पहाड़ पर, जहां दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। यहाँ की कहानी माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम से जुड़ी है। एक बार उनके पुत्र कार्तिकेय अपनी हार से नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और शिव उन्हें मनाने आए। शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए और पार्वती मल्लिका के फूल की तरह सुंदर दिखी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहते हैं। मल्लिका पार्वती को और अर्जुन शिव। यह स्थान माता पिता और बच्चों के प्रेम का प्रतीक है। 3. महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश। समय के स्वामी। अब हम पहुंचते हैं उज्जैन, मध्य प्रदेश, जहां तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। यहाँ भगवान शिव समय के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। एक बार राक्षस दूषण ने उज्जैन पर हमला किया। एक छोटे से बालक शिवदत्त ने शिव की तपस्या की और उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव एक विशाल ज्योति के रूप में प्रकट हुए और राक्षस को भस्म कर दिया। तब से वहां वह महाकाल कहलाए, महान काल, जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। यहाँ का काल सर्प दोष निवारण बहुत प्रसिद्ध है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओम की शक्ति। मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी के तट पर है चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। यहाँ की कहानी ओम की पवित्र ध्वनि से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि मंदहास पर्वत के राजा ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इस जगह का आकार ओम जैसा है और यहाँ शिवलिंग भी प्राकृतिक रूप से ओम की तरह दिखता है। यह स्थान ओम की शक्ति और ध्यान की शांति का प्रतीक है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। पांडवों की भक्ति। अब हम चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर, उत्तराखंड में केदारनाथ। यह 5वां ज्योतिर्लिंग है। महाभारत के बाद पांडव अपने भाइयों की मृत्यु के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान शिव उनसे नाराज थे और एक बैल का रूप लेकर हिमालय में छुप गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जब पांडवों ने पश्चाताप किया तो शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ आज भी भक्तों के लिए सबसे कठिन और पवित्र तीर्थ है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। राक्षस का अंत। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। यहाँ की कहानी राक्षस भीमक से जुड़ी है। भीमक ने भगवान शिव के भक्त काम रूपेश्वर को परेशान किया। जब काम रूपेश्वर ने शिव की प्रार्थना की तो भगवान एक प्रचंड ज्योति के रूप में प्रकट हुए और राक्षस को भस्म कर दिया।
भक्तों की रक्षा के लिए यह स्थान भीमा शंकर कहलाया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है। 7 विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी उत्तर प्रदेश। काशी की शक्ति। अब हम पहुंचते हैं पवित्र नगरी काशी, जहां 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ। काशी को भगवान शिव का घर माना जाता है। यहाँ शिव विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने शिव की महिमा की तपस्या की तो शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ गंगा स्नान की महिमा अनंत है। 8 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। गोदावरी का उद्गम। महाराष्ट्र के नासिक में 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ की कहानी ऋषि गौतम से जुड़ी है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को निर्दोष साबित करने के लिए शिव की तपस्या की। भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाए। इस ज्योतिर्लिंग की खासियत है कि यहाँ शिवलिंग में 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 9 बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। रावण की भक्ति। झारखंड के देवघर में 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। यहाँ की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उसके सिर जोड़ दिए, जैसे एक वैद्य चिकित्सक। इसलिए यह स्थान बैद्यनाथ कहलाया। यहाँ श्रावण मास में कांवड़ यात्रा की भव्यता देखते ही बनती है। 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। राक्षस से मुक्ति। 10वां ज्योतिर्लिंग है गुजरात के द्वारका के पास नागेश्वर। यहाँ की कहानी राक्षस दारुक से जुड़ी है। दारुक ने एक भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था। सुप्रिया ने शिव की प्रार्थना की और भगवान शिव एक प्रचंड ज्योति के रूप में प्रकट होकर राक्षस को मार गिराया। इसलिए यह स्थान नागेश्वर कहलाया। नागों का स्वामी। यहाँ दर्शन करने से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। 11 रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। राम की भक्ति। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण भारत, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहाँ 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। यहाँ की कहानी भगवान राम से जुड़ी है। रावण का वध करने के बाद राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए, लेकिन देर हो गई तो सीता जी ने रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए। यह स्थान राम और शिव की भक्ति का संगम है। 12वां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भक्ति की जीत। हमारी यात्रा का अंत होता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास 12वें ज्योतिर्लिंग पर, घृष्णेश्वर। यहाँ की कहानी भक्तनी घृष्णा से जुड़ी है। घृष्णा ने अपनी सौतन की ईर्ष्या के बावजूद शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। जब उसकी सौतन ने उसके पुत्र को मार दिया तो घृष्णा ने शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। यह स्थान भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कहानी। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक हर ज्योतिर्लिंग एक अनोखी कहानी कहता है। भक्ति, बलिदान और भगवान शिव की कृपा की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आपने इनमें से किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं या 2025 में यात्रा करने का प्लान है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पवित्र कहानी को सुन सकें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।